औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं मौजूद हूँ अपने एक और गेस्ट और नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी में चेयरमैन ऑफ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट डॉक्टर खालिद के साथ। सर, सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, माइक करीब कर लीजिएगा। बेहतरीन। वालेकुम सलाम। क्या हाल है उमर? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मेरा आपसे आज का पहला सवाल ये है कि क्या सीएस जो है उसको पढ़ना 2026 में वर्थ इट है? बहुत वैलिड आंसर है और वैलिड क्वेश्चन है आपका। और वो इस हवाले से कि आजकल स्टूडेंट्स चाहते ये हैं कि कम वक्त में कोई कंप्यूटर की ऐसी स्किल सीख ली जाए बनिस्बत इसके कि उनको 4 साल कंप्यूटर साइंस की बैचलर डिग्री लेनी पड़े। तो इसकी वर्थ आज भी वैसी ही है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल यूज़लेस हो गया है, ऐसा नहीं है। स्किल अपनी जगह पर, लेकिन डिग्री की इम्पोर्टेंस आज भी है। पूरी दुनिया में हर जगह पे डिग्री की अहमियत अभी भी मौजूद है। अच्छा सर, आपने कहा कि सीएस की डिग्री आज के दौर में इम्पोर्टेंट है, तो कोई एक ऐसा स्किल जो कि सीएस देता हो, स्किल्स ना देते हो? इसको यूँ समझ लें कि कंप्यूटर ग्रेजुएट जितने भी हैं उनको स्किल लाजमी मिल रही होती है। प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं जिसके अंदर वो डेवलपमेंट अच्छा कर लेते हैं। ऐसा ही है। हार्डवेयर स्किल्स हैं जिसके अंदर वो हार्डवेयर के प्रोजेक्ट्स में काम कर लेते हैं। उनको मैनेजमेंट स्किल दे रहे होते हैं ताकि वो अपने प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकें। और सॉफ्ट स्किल वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ग्रेजुएशन में एक बहुत अच्छी एक ट्रेनिंग इंसेंटिव टाइप की जो है ना ट्रेनिंग मिल रही होती है जिसके अंदर वो अच्छा जो है वो ग्रो करते हैं फिर। यानी कि सर, आप ये कह रहे हैं कि सीएस की डिग्री भी आज के दौर में वर्थ इट है, और साथ ही साथ जो है वो आपको स्किल्स भी ऐसे देखने को मिल जाते हैं, सीएस में सीखने को मिल जाते हैं जो वर्थ इट होते हैं। यस, बिल्कुल अच्छा 100%। ठीक है सर, तीसरा सवाल ये है मेरा कि सीजीपीए इम्पोर्टेंट है या आपका जो है वो स्किल्स इम्पोर्टेंट है? हाँ, इसमें देखें, सीजीपीए तो बच्चे की ग्रेडिंग को मेजर करने के लिए कि ठीक है। आया उसको कितना अंडरस्टैंड आता सही है, है। समझ में भी आ रहा है उसको चीज़ें। ठीक है। तो जिनकी सीजीपीए अच्छी होती है वो अक्सर वैसे इससे ये पता चलता है कि हाँ उनका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है सही। और वो रिसर्च में आगे भी चले जाते हैं, पीएचडी कर लेते हैं। और जब तक पूरी दुनिया में देखें रिसर्च आर&डी ज़रूर है, हर जगह पे मौजूद है। ठीक है। और उसके बग़ैर उनकी अप्रोच अगर ये नहीं होगी और पढ़ाए हुए नहीं होंगे तो वो डेफिनेटली निकल स्किल जो है वो सिर्फ एक वक्ती तौर पर एक प्रोडक्ट को सीखना और फिर उसको इस्तेमाल करके कुछ अर्निंग कर लेना। सही। अच्छा, मैंने सर ये भी कहते हुए सुना है ना कि सीजीपीए की बात अक्सर वो बच्चा कर रहा होगा जो पढ़ाई में नहीं होता, जिसकी खुद बेचारे की 2.2 2.0 जो है सीजीपीए बनती है, और वो कहता है नहीं यार, स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीजीपीए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेरे ख्याल में सीजीपीए जो है ना, आप अपना मशवरा भी दें कि वाकई ऐसा है कि वो बंदे की अनकंसिस्टेंसी को शो करता है कि बंदा कंसिस्टेंट नहीं है, इसीलिए इसकी सीजीपीए गिर रही है। ये अच्छा पढ़ लेता कंसिस्टेंसी के साथ तो इसकी सीजीपीए ज़्यादा होती। हाँ, देखें, एक जगह पे आपको सीजीपीए की मेंटेन रखना ज़रूरी है जिसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जिसमें स्कॉलरशिप की शक्ल में मिल जाते हैं। फिर आपको आगे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, हायर स्टडीज़ के लिए मिल जाती है। बहुत सारी जगहों पर आप अगर हायर स्टडीज़ के लिए देखें, प्रोफेशनल उसमें यही होता है कि बीएस डिग्री के बाद उसको आगे पढ़ने के लिए जाना ही जाना है। ठीक है। अब जब वो आगे पढ़ने के लिए जाएगा तो अल्टीमेट उसका एडमिशन का क्राइटेरिया ऐसा बना हुआ है कि उसको जीपीए को मेंटेन करना ज़रूरी हो जाएगा। तो अगर सीजीपीए उसकी कम होगी तो वो हायर स्टडीज़ के लिए कैसे जाएगा? जब हायर स्टडीज़ में नहीं जा सकता तो वो कैसे आगे और बढ़ेगा कैसे आगे? होगा। अच्छा सर, चौथा सवाल आपसे ये है कि वुड यू हायर योर ओन ग्रेजुएट्स? क्या आप अपने ग्रेजुएट्स को हायर करेंगे? ये उमर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं यहाँ पर तो इट मीन्स कि वो हमारी प्रोडक्ट है। और हम अगर अपनी प्रोडक्ट को हम यहाँ पर ही अगर इस्तेमाल ना कर सकें तो इसका मतलब है कि हमें कुछ गुंजाइश है। एजुकेशन नहीं प्रोवाइड तो यस, ऑफ कोर्स, यहाँ पर हमने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है। अभी भी हमारे पास कई फैकल्टी मेंबर ऐसे हैं जो यहीं से ग्रेजुएट हुए और यहीं पर ही जो है वो उनको हमने जॉब दी। माशाल्लाह से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है।
अच्छा, तो यानी कि सर आप ये कहते हैं कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो वाक़ई ऐसे हैं कि मतलब जिनको आप हायर करेंगे। बिल्कुल हायर करेंगे, ऐसा ही है, ऐसा अच्छा, ही है। सर रिसर्च और इंडस्ट्री द रॉन्ग आंसर किल्स करियर। आपको क्या लगता है कि आज का जो बच्चा है, उसको रिसर्च पे ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए कि आज का बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करे कंप्यूटर साइंस के बारे में, एआई के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, या उसको इंडस्ट्री में काम करना चाहिए? हाँ, देखें ये एक बैलेंस वो है। ऐसा अच्छा, नहीं है कि आप प्योर जो ना एकेडमिक में रहें और या प्योर इंडस्ट्री की तरफ चले जाएँ तो एकेडमिक आपके मुतासिर हो, ऐसा नहीं है। बल्कि एक बैलेंस वो है कि आपने जो यहाँ पर पढ़ा है यूनिवर्सिटी में, उसको अप्लाई करने के लिए इंटर्नशिप की ज़रूरी है। तो सही है। इंटर्नशिप के बगैर जो है वो अब कंपलसरी भी है। अब जितनी भी काउंसिल हैं, एचईसी भी है, इस चीज़ को, इस गैप को उन्होंने फ़ील किया और अब कंपलसरी कर दिया है कि इंटर्नशिप अच्छा, जो है ना वो हर एक के लिए यानी कि कंपलसरी किसी को पार्ट भी है। डिग्री नहीं मिल सकती जब तक, किसी को भी डिग्री नहीं मिल सकती जब तक कि उसके पास इंटर्नशिप नहीं है। इंटर्नशिप का जब तक वो परफॉर्म ना कर ले, फील्ड में जाके काम ना कर ले, जब तक जो है उसको डिग्री अवार्ड नहीं हो सकती।